गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे डिमांड चैप्टर से ही रिलेटेड एक न्यू टॉपिक, एक न्यू चैप्टर दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो आपकी +1 का चैप्टर नंबर 6 है। नाउ व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? आपने अपने प्रीवियस टॉपिक में थ्योरी ऑफ डिमांड को स्टडी किया था। आपने वहां पे देखा व्हाट इज डिमांड, व्हाट इज क्वांटिटी डिमांडेड, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ डिमांड एंड प्राइस, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ डिमांड एंड प्राइस। तो वहां पे आपको पता लगा कि डिमांड का और प्राइस का रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स, कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज होती है, प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज होती है। इफ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस एंड इफ प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीज। अगर प्राइस कम हो तो डिमांड ज्यादा, और अगर प्राइस ज्यादा हो तो डिमांड कम होती है। बट अगर मैं आपसे क्वेश्चन रेज करूं कि कितने % चेंज हुई, तो फिर हाउ विल यू टेल मी? कैसे बताओगे कितने % चेंज हुई? क्योंकि थ्योरी ऑफ डिमांड ने हमें ये तो बता दिया कि डिमांड हमारी चेंज होगी प्राइस के चेंज होने से, बट उसने हमें डिग्री नहीं बताई, परसेंटेज नहीं बताई कि कितने % चेंज होगी। मीन्स कितने % हमारा प्राइस में चेंज हुआ था जिसकी वजह से इतने % हमारा डिमांड में चेंज हुआ है। तो वो कौन हमें बताएगा? तो उसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारा ये चैप्टर है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट विल टेल यू हाउ मच देयर इज चेंज इन द डिमांड, how much percentage there is change in the demand due to percentage change in price। ये हमें बताएगा। या what is price elasticity of demand? Price elasticity of demand tells you how much change in demand, how much means in how much percentage change in demand due to percentage change in price, कि कितना मेरे प्राइस में चेंज हुआ था, कितने %, कितने डिग्री से चेंज हुआ था, जिसकी वजह से मेरे इतने % मेरे डिमांड में चेंज हुआ है। तो आपको एग्जैक्टली % में, आपको एग्जैक्टली नंबर में आपको ये बताना कि कितने % डिमांड में चेंज है। तो इस चीज को आप बोलते हो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मींस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड। डिग्री इन नंबर्स, इन परसेंटेज, आपको परसेंटेज बता रही है 10% चेंज है, 5% चेंज है, 1% चेंज है। ओके, डिग्रीज को भी आप आगे अंडरस्टूड करोगे। ओके, ऑफ चेंज इन डिमांड, कितना डिग्री से चेंज हुआ है डिमांड में इन रिस्पॉन्स टू ए चेंज इन द ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। उस कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज होने के कारण कितना डिग्री से आपकी डिमांड में चेंज हुआ है। इट इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो हाउ कैन यू शो दैट थिंग इन ए फॉर्मूला? आप कैसे इस चीज को फॉर्मूले में शो कर सकते हो? ईडी, ईडी मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस, माइनस लगता है आपके प्रीफिक्स को शो करने के लिए। ये आपका प्रीफिक्स होता है, ये इसलिए शो किया जाता है क्योंकि इसका एक लॉजिक होता है। लॉजिक ये होता है कि जब आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के आंसर्स निकालते हो तो आपको पता है कि प्राइस में और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप है। नेगेटिव रिलेशनशिप के कारण आपके जितने भी आंसर्स होंगे वो नेगेटिव में आएंगे, मींस माइनस में आएंगे। तो यहाँ पे एक प्रीफिक्स शो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका -2 आया, आंसर आपका -2 आया, तो अगर आप इसको प्रीफिक्स शो कर रहे हो, प्रीफिक्स यूज कर रहे हो, तो आप यहाँ माइनस से माइनस हो जाएगा। आप आगे देखोगे तो वहां पे आपका यहाँ पे फिर बताएगा कि 2% चेंज है, तो इसलिए यहाँ पे प्रीफिक्स यूज किया जाता है, जो ये भी शो कर देता है एक तरीके से कि यहाँ पे जो प्राइस का है और डिमांड का है वो नेगेटिव रिलेशनशिप है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और यू कैन से परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एक चीज यहाँ पे देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, मीन्स आपकी चेंज हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड में ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, आपकी प्राइस में चेंज होने के कारण। यहाँ पे जो समझने वाली चीज है वो ये है बेटा कि जिस भी फैक्टर के कारण चेंज होता है, मतलब जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है दूसरे फैक्टर को चेंज करने में, हमेशा उस फैक्टर को आप नीचे लोगे। वो कुछ भी फैक्टर हो सकता है, जरूरी नहीं है प्राइस है। फॉर एग्जाम्पल अगर इनकम की बात की जाए, अगर यहाँ तो हम प्राइस इलास्टिसिटी में डिमांड पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे तो हम प्राइस को और डिमांड का रिलेशनशिप देख रहे हैं। अगर बाय चांस मैं आपको ये कहूँ कि पॉपुलेशन के कारण डिमांड में चेंज हुआ है, तो पॉपुलेशन फैक्टर है जिसने डिमांड को चेंज किया है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन नीचे आता और डिमांड ऊपर आती। कहने का मतलब है जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है दूसरे को चेंज करने के लिए, हमेशा उस फैक्टर को नीचे लेते हैं, और जिसमें चेंज हुआ है, जिस फैक्टर में चेंज हुआ है, जैसे डिमांड चेंज हुई है, तो डिमांड चेंज हुई है तो डिमांड को ऊपर लोगे। ये इसलिए बता रही क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डिमांड को नीचे और प्राइस को ऊपर। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि किस फैक्टर में चेंज हुआ है। चेंज किस में हुआ है, डिमांड में, तो उसको हमेशा रखोगे ऊपर, और किसके कारण हुआ है, प्राइस के कारण, तो प्राइस आएगा नीचे। तो ये आपका है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये था आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे बेटा जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको मेजर करने के लिए हम डिग्रीज का यूज करते हैं। डिग्रीज आपको बताती है कि कितना चेंज हुआ है, ज्यादा चेंज हुआ है, कम चेंज हुआ है। मीन्स हम प्राइस इलास्टिसिटी को डिग्रीज में मेजर करते हैं, इसकी डिग्रीज करते हैं। जब अभी इसका फॉर्मूला एक और है, इसके साथ एक और फॉर्मूला है जिससे आप न्यूमेरिकल निकालोगे, वो मैं आपको डिग्रीज की बात कराऊंगी। डिग्रीज परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इनइलास्टिक, यूनिट इलास्टिक। परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इनइलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, 5 डिग्रीज होती है। वो आपकी बुक में 3 है, मीन्स आपके सिलेबस में 3 है, 4th 5th भी मैं आपको कराऊंगी, 4th एंड 5th में। पहले 3 करते हैं। परफेक्ट इलास्टिक, यहाँ पे देखो क्या होता है, ये आपका PX प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। परफेक्ट इलास्टिक में क्या होता है, मार्केट में एक रेट चल रहा होता है, मार्केट में एक रेट है। फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड है, इस बोर्ड का प्राइस चल रहा है 400 रुपीज। यहाँ पे 400 रुपीज पे इसका बोर्ड है ये, इसका प्राइस 4। इस पे कितनी भी कस्टमर कितनी भी क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं, मीन्स कोई काउंटिंग ही नहीं है, एक परचेज कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, 4 कर रहा है। मीन्स एक मार्केट में प्राइस है तो उस पे वो कितनी मर्जी क्वांटिटी परचेज कर सकता है, इतनी भी कर सकता है, 10 भी, 20 भी, 30 भी, 40 भी, 50, कितनी, इस लाइन की कोई वो नहीं है। तो जिसकी एंड ना हो उसको इन्फिनिट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिट। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसकी कोई एंड नहीं है, कितनी भी कर सकता है, हमें नहीं पता। अब होता ये है कि अगर इस प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज हो, इस प्राइस में हल्का सा भी चेंज हो, 40 से मान लो 39 होगी या 40 से 42 होगी, तो हमें नहीं पता कि कितना ज्यादा, कहने का मतलब है हमें नहीं पता कि कितना ज्यादा डिमांड में चेंज हो सकता है। हो सकता है कि 40 से 41 होने पर डिमांड बिल्कुल ही 0 हो जाए, या 39 होने पर डिमांड बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाए। तो जहां पे देयर इज नो लिमिट ऑफ
चेंज इन द डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, जहां पे मतलब लिमिट ही ना हो प्राइस के चेंज होने के कारण डिमांड में चेंज होने की, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक। अब इलास्टिक परफेक्ट मतलब पूरा, कहते हैं ना पूर्ण रूप से आप परफेक्ट हो, इसी को बोलते हैं परफेक्ट है, मींस आपके अंदर सब चीजें है। तो यहाँ पे परफेक्ट पूरा। इलास्टिक, इलास्टिसिटी का मतलब समझना है, रबड़ देखिए ना, रबड़ क्या होती है, खिंचती है, कहते हैं ना इलास्टिक है ये, इस कितना खिंचाव है उसमें। परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक इसका मतलब समझना पहले, मतलब जब प्राइस के कारण डिमांड में ज्यादा चेंज आता है, प्राइस के कारण डिमांड में ज्यादा होता है, तो वो चीजें हम बोलते हैं कि देयर इज मोर इलास्टिक, देयर इज मोर इलास्टिक। और जब प्राइस के कारण डिमांड में थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो वहां पे हम एक नाम देते हैं कि ये चीजें लेस इलास्टिक है, ये चीजें लेस इलास्टिक है, ये चीजें इनइलास्टिक है। चेंज हो तो मोर इलास्टिक होती है, और ना चेंज हो या कम चेंज हो तो लेस इलास्टिक या इनइलास्टिक होती है। और यहाँ पे तो चेंज अनलिमिटेड हो रहा है, इन्फिनिट हो रहा है, तो यहाँ पे इसका नाम दिया गया है परफेक्ट इलास्टिक। और ध्यान रखना परफेक्ट इलास्टिक में आपका जो ये डिमांड कब है बेटा, कभी आप इसको कुछ और सोचो, ये आपका डिमांड कब है, आपका जो डिमांड कब होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल शेप में। कौन सी शेप में होता है आपका, हॉरिजॉन्टल शेप में, जो आपको ये दिखाता है कि देयर इज परफेक्ट इलास्टिसिटी इन डिमांड, मींस प्राइस के चेंज होने पर आपके डिमांड में इन्फिनिट चेंज हो सकता है। नाउ परफेक्ट इनइलास्टिक, परफेक्ट इनइलास्टिक, इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक का मतलब है कि प्राइस में चेंज होने के कारण डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा। अब डायग्राम देखो कैसे बनेगा, फिर से प्राइस एक्स, क्वांटिटी एक्स। अब सुनो, यहाँ पे पहले प्राइस था फॉर एग्जांपल 10 रुपीज, तो मेरी यहाँ पे इतनी डिमांड थी फॉर एग्जांपल 20, ठीक है। अब क्या हुआ, प्राइस 20 हो गया, बढ़कर इंक्रीज होकर 20 हो गया, फिर भी मेरी डिमांड फिर भी 20 ही है। अब प्राइस कम भी हो गया, 5 भी हो गया, फिर भी मेरी डिमांड 20 है, मतलब कि मेरा जो डिमांड कर्व है वो वर्टिकल शेप में है, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ये वर्टिकल शेप में है, ये मेरा डीडी है आपका वर्टिकल शेप में। तो ये आपकी दिखा रहा है परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड, जिसको हम बोलते हैं ईडी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ईडी इज इक्वल टू इंफिनिट। अब सुनो, ये कब किस कंडीशन में होता है, जो ऐसी चीजें होती है नेसेसरी तो है बट उसको हम लिमिट क्वांटिटी में यूज कर सकते हैं, जैसे कि नमक, मिर्च। अब मिर्च है, नमक है, सब्जी में डलता है या जिन चीजों में डलता है, अगर नमक सस्ता हो जाए तो मान लो आप सब्जी बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप सब्जी बना रहे हो अपनी कोई फेवरेट, तो आप उसके अंदर आपको पता है कि 2 चम्मच नमक डलता है, 2 स्पून उसमें नमक डलता है। तो क्या अगर नमक सस्ता हो जाएगा तो क्या उसके अंदर 2 की बजाय 4 चम्मच डालना स्टार्ट कर दोगे? नहीं ना, 2 ही चम्मच डालोगे कि 2 से 4, 4 से 6 कर दोगे कि चलो सस्ता है तो मैं ज्यादा इसकी डिमांड करता हूँ, ज्यादा नमक डालना स्टार्ट कर देता हूँ? नहीं होगा। तो वहां पे इसका मतलब है आप उतना ही डालोगे। और अगर मान लो इंक्रीज हो जाए, फॉर एग्जाम्पल 10 से 20 हो जाए, महंगा हो गया नमक क्या हो गया, महंगा हो गया, तो क्या आप पहले 2 चम्मच डाल रहे थे अब डालोगे नहीं सब्जी में, या फिर उसके अंदर क्या करोगे, हाफ चम्मच डालोगे? नहीं ना, उतना ही डालोगे जितना रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब है चाहे चीज महंगी हो, क्वांटिटी उतनी ही रहेगी, कमोडिटी की क्वांटिटी उतनी ही रहेगी, चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो, मतलब प्राइस ज्यादा हो कम हो, आपकी डिमांड में फर्क नहीं पड़ता। तो उसको बोलते हैं परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड। तो वहां पे आपका जब आप क्वेश्चंस करोगे तो ईडी का आंसर आपका आएगा 0, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी आएगी 0। अब यूनिट का मतलब होता है 1। अब ये क्या चीज होती है, सुनो, जब आपकी प्राइस में चेंज हो रहा है तो उसके कारण आपकी डिमांड में भी चेंज हो रहा है, ये तो आपको पता है। जब जितना परसेंटेज प्राइस में चेंज हो रहा है और उतना ही परसेंटेज डिमांड में चेंज हो रहा है, तो वहां पे उसको बोलते हैं यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे कि मैं कहूं कि मेरे प्राइस 10% इंक्रीज हुए, मेरे प्राइस किसी भी गुड के, मान लो ये है मार्कर के जो प्राइस है वो 10% इंक्रीज हो गई, 10% इंक्रीज होने के कारण जो मार्कर की डिमांड है वो 10% डिक्रीज हुई है, कम हुई है। 10% प्राइस इंक्रीज हुए, 10% डिमांड डिक्रीज हुई, तो दोनों सेम है ना, तो वहां पे इलास्टिसिटी
पॉजिटिव डिमांड आपकी कितनी आएगी 1, तो उसको बोलते हैं यूनिट इलास्टिक। अब देखो इसको कैसे बनाते हैं। ये आपकी क्वांटिटी है, ये आपके प्राइस है। फॉर एग्जांपल ये P है, ये Q है। अब मान लो इतना प्राइस कम हो रहा है, देखो इतना पोर्शन, तो इतना ही पोर्शन आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। ये प्राइस कम हो रहा है, इतना ही पोर्शन आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये जो आपका डायग्राम बनेगा इस टाइप से, ये होता है आपका इलास्टिसिटी। कौन सी? यूनिट इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी बट कौन सी? यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसको शो करते हैं ED इज इक्वल टू 1 से। ED इज इक्वल टू 1 से। अब देखो समझने की चीज क्या है, यहाँ पे तीनों के जब आपका आंसर इंफिनिट आ रहा है तो समझ लेना वहां पे परफेक्ट इलास्टिक है। जब आंसर 0 आ रहा है समझ लेना परफेक्ट इलास्टिक है, और जब आंसर 1 आ रहा है तो यूनिट इलास्टिक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर आएगा कि मैम हो सकता है 1 से कम भी आ रहा हो सकता है 1 से ज्यादा भी आ रहा हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करें? वो क्या है? तो वहां पे एक 2 डिग्रीज और होती है, मोर इलास्टिसिटी एंड लेस इलास्टिसिटी। तो वहां पे वो डिग्री अप्लाई होती है, आपकी बुक में नहीं है, बट आपको वो चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस निकालते हो, न्यूमेरिकल्स निकालते हो, तो जरूरी नहीं है कि आंसर ये 3 ही आए, आपके आंसर कम ज्यादा आ सकते हैं। तो वहां पे इसके लिए आपको उन दोनों डिग्रीज की भी नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। चलो वो डिग्रीज करवाती हूँ मैं आपको। ये समझ आ गया दोनों? तो यहाँ पे करवा। अब करेंगे हम फर्दर 2 डिग्रीज। 1 डिग्री होती है आपकी मोर इलास्टिक, 4th डिग्री मोर इलास्टिक, 5th डिग्री लेस इलास्टिक। मोर देन 1 भी कर सकते हो, मोर देन 1, लेस देन 1। अब यहाँ पे क्या है मोर देन 1 इलास्टिक में? सुनो, यहाँ पे भी प्राइस में चेंज होने के कारण डिमांड में चेंज होगा, बट डिमांड में जो चेंज होगा वो प्राइस में चेंज होने से ज्यादा होगा। जैसे एग्जांपल देती हूँ, कोई ये मार्कर है, मार्कर के प्राइस में 10% चेंज हुआ है, इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, मार्केट के प्राइस में मार्कर के प्राइस में 10% चेंज हुआ है। इस 10% चेंज होने के कारण जो इसका डिमांड है, डिमांड में 60% चेंज हुआ। अब आप देखो प्राइस में सिर्फ 10% चेंज है, जबकि डिमांड में 60% है, जो प्राइस में चेंज से ज्यादा है। तो वहां पे जो इलास्टिसिटी होती है वहां पे होती है मोर देन 1 इलास्टिसिटी। तो इसको निकालते कैसे है? फॉर एग्जाम्पल इसका डायग्राम देखो, ये Px, ये क्वांटिटी x। अब फॉर एग्जाम्पल ये प्राइस था, ये क्वांटिटी थी, ये प्राइस था और ये क्वांटिटी थी। अब क्या हुआ, प्राइस P से कम होके P1 हो गया, सिर्फ इतना सा कम हुआ है, P से कम होके P1 हो गया। बट इतना सा कम होने से क्वांटिटी इतनी ज्यादा इंक्रीज होगी, ये Q से इंक्रीज होके Q1 होगी। देखो फिर से देखो, आपका ये P था, ये Q था, प्राइस कम होके P से P1 हुआ, मतलब इतनी क्वांटिटी डिक्रीज, इतना प्राइस डिक्रीज हुआ। बट इसके डिक्रीज होने से, अब प्राइस कम हुआ तो डिमांड ज्यादा होगी, बट डिमांड देखो कितनी ज्यादा कम इंक्रीज होगी। अब डिमांड यहाँ से इंक्रीज होके यहाँ पे पहुंचगी, तो इसका मतलब है यहाँ पे देयर इज मोर अफेक्ट ऑन द डिमांड। डिमांड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है, डिमांड प्राइस से बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, ठीक है, तो प्राइस के कंपैरिजन में। तो इस टाइप की इलास्टिसिटी को बोलते हैं मोर इलास्टिक या मोर इलास्टिसिटी। तो इसके पॉइंट्स, इसका डिमांड का देखो, इन पॉइंट्स को मिलाओ, आपने स्केल के साथ बनाना ही है, ओके। तो ये आपका है ED ग्रेटर देन 1। अब इस कंडीशन में आपके जो आंसर्स हो गए वो ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से ज्यादा आएंगे। अब यहाँ पे लेस इलास्टिक, इसमें क्या होगा, इसमें जो रिवर्स हो जाएगा, इसमें डिमांड में चेंज होगा, वो प्राइस के कंपैरिजन में काफी कम होगा। मतलब जो आंसर होगा वो यहाँ पे लिख लो
मोर देन 1, इजी के लिए मोर देन 1, यहाँ पे लिख दो लेस देन 1। अब देखो कैसे बनेगा, यहाँ पे px, यहाँ पे क्वांटिटी x, यहाँ पे प्राइस ऑफ कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। फॉर एग्जांपल ये आपके इनिशियली प्राइस थी, ये आपकी इनिशियल क्वांटिटी थी। अब क्या हुआ, आपके प्राइसेस डिक्रीज हुए, आपके प्राइस देखो इतने डिक्रीज हो गए, यहां से डिक्रीज होके यहाँ पे पहुंच गए, P से P1। डिक्रीज होने के कारण डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी, नेगेटिव रिलेशनशिप है। बट इंक्रीज देखो आप कितनी सी हो रही है, इंक्रीज सिर्फ आपकी क्वांटिटी यहां से इंक्रीज सिर्फ इतनी हुई है। ये आपकी क्या हुआ, देखो प्राइस इतना डिक्रीज हुआ है और क्वांटिटी सिर्फ इतनी सी इंक्रीज हुई है, तो ये आपका है लेस देन 1। ये आपका है लेस देन 1। तो आपने यहाँ पे 5 डिक्रीज की है। जब आप क्वेश्चंस निकालोगे, न्यूमेरिकल करोगे, तो आपके पास 5 टाइप के आंसर आ सकते हैं। 1 आपकी इंफिनिटी, 1 0 और 1 से मोर देन 1 एंड लेस देन 1। तो आपसे वो क्वेश्चन देने वाला आपको ये पूछ सकता है कि फॉर एग्जांपल आपका जो आंसर है 2.5 आया फॉर एग्जांपल, तो ये 2.5 कौन से टाइप की इलास्टिसिटी को शो कर रहा है। तो यहां से आपको पता लग जाना चाहिए कि 2.5 है, मोर देन 1 है, तो ये आपकी मोर इलास्टिसिटी को शो कर रहा है। 0.5 आंसर है तो कौन सी इलास्टिसिटी को शो कर रहा है, 0.5 है तो 1 से कम है तो लेस इलास्टिसिटी को शो कर रहा है, और 1 है तो यूनिट को कर रहा है, इनफिनिट है तो परफेक्ट इलास्टिसिटी को शो कर रहा है, और 0 है तो आपकी इन इलास्टिसिटी को, परफेक्ट इन इलास्टिसिटी को शो कर रहा है। तो इसलिए यू विल हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑल द डिग्रीज। नाउ व्हाट इज योर होमवर्क, योर होमवर्क इज टू मेक दिस डिग्री डायग्राम ऑन योर नोटबुक एंड also write the meaning of price elasticity of demand on your notebook. Thank you. करेंगे how to solve numerical of price elasticity of demand। मैंने आपको डिग्रीज कराई थी और डिग्रीज में बताया था कि आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 टाइप की होती है, 5 डिग्रीज होती है, 0, इनफिनिट, 1, लेस देन 1 एंड मोर देन 1। तो यहाँ पे अब आपको जब न्यूमेरिकल दिया जाएगा, हाउ यू विल सोल्व द न्यूमेरिकल, कम ऑन एंड लर्न। फर्स्ट वन, सबसे इजी जो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वो है ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ये देखो कैसे सॉल्व होगा, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है या आपकी जो प्राइस है, प्राइस में 25% चेंज हुआ, प्राइस में 25% चेंज हुआ, 25% डिक्रीज होगी, 25% आपके प्राइसेस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, और क्वांटिटी में इसके कारण 50% चेंज हुआ और आपकी क्वांटिटी 50% इंक्रीज होगी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो जहां पे सीधा परसेंटेज दियो तो आपको बिना सोचे समझे ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है। तो यहाँ पे आपको इसको पुट कर देना, पुट करो माइनस कितना है 25% चेंज इन, और यू कैन से डिक्रीज इन प्राइस, तो प्राइस में तो नीचे, ठीक है, और यहाँ पे 50% चेंज और इंक्रीज इन डिमांड 50, क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर कितना आया 2। ये आपको दिखा रहा है, ये 2 माइनस इसलिए क्योंकि हमारा ये नेगेटिव रिलेशनशिप को शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये दिखा रहा है कि आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो आपकी रियल में यहाँ पे बेटा 2 ही आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये डिक्रीज हुई है ना, देखो आप समझो डिक्रीज हुई है, तो डिक्रीज हुई है तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस है। फिर से सुन लो, यहाँ पे देखो ये प्राइस डिक्रीज हुआ है तो नेगेटिव में गया, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव है। अब नेगेटिव से ये प्रीफिक्स यूज करके नेगेटिव कट जाएगा, तो आंसर कितना है आपका
क्या है, मोर देन वन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इस टाइप से आपको बिल्कुल सिंपली यहाँ पे फिल करके, इस फॉर्मूले में फिल करके आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसका एक फॉर्मूला और है, ये लिखे मैंने जो यहाँ पे। अब देखो इसका मेन फॉर्मूला है जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का, वो देखो ईडी प्रीफिक्स माइनस पी बाय में क्यू, प्राइस बाय क्वांटिटी मल्टीप्लाई चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस। अब आपको ये ध्यान से समझना है ये क्या है। फर्स्ट वन पी, प्राइस ऑफ कमोडिटी, क्यू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, चेंज इन क्वांटिटी, ये देखो कैसे निकलेगा, चेंज इन क्वांटिटी Q1 माइनस में Q। अब Q1 क्या है, Q1 मीन्स न्यू क्वांटिटी, Q1 मीन्स न्यू क्वांटिटी एंड Q ओल्ड क्वांटिटी। चेंज इन प्राइस P1 माइनस P, व्हाट इज P1, न्यू प्राइस एंड P ओल्ड प्राइस। इसको नोटबुक में नोट कर लेना ये सब चीजें, ठीक है। फिर से देख लो, ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस प्रीफिक्स के लिए P अपॉन में P बाय क्यू, प्राइस बाय क्वांटिटी मल्टीप्लाई चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस। चेंज इन क्वांटिटी कैसे आएगा, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी, P1 माइनस P, P1 न्यू प्राइस, P ओल्ड प्राइस। अब एक आपको एग्जांपल से ये चीज क्लियर करती है, सुनो। एप्पल है, एप्पल का जो प्राइस है, एप्पल का प्राइस है वो 10 रुपीज है, एप्पल का जो प्राइस है वो 10 रुपीज है, और उस 10 रुपीज पे जो क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे हैं वो है 20। जो क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे हैं वो कितनी है, 20। अब क्या हुआ, आपके प्राइस डिक्रीज हो गए, 10 से 5 हो गए। कितने हो गए, 10 से 5, मतलब न्यू प्राइस आपका कितना है, 5। तो अब डिमांड, न्यू डिमांड 20 नहीं रही, अब न्यू डिमांड आपकी कितनी होगी, 50। कितनी होगी, 50। सुनो, पहले आपके एप्पल के प्राइस 10 थे और क्वांटिटी थी 20। अब जो न्यू प्राइस है वो 10 से डिक्रीज हो गई, 5 हो गई। न्यू प्राइस हमारा 5 है और न्यू डिमांड है अब वो 20 नहीं रही, अब रही 50। अब आपको, ये हमारा था क्वेश्चन, अब आपको दिया होगा कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आपको इस चीज को यूज करके और इस फॉर्मूले में पुट करके आप क्या फाइंड आउट करोगे, व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब स्टार्ट करो। P हमारा यहाँ पे कितना है, 10, क्वांटिटी कितनी है, 20, क्योंकि ये P क्या है, ये ओल्ड प्राइस और क्वांटिटी की बात की जाती है। चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालोगे, न्यू क्वांटिटी, न्यू डिमांड कितनी है हमारी, न्यू क्वांटिटी कितनी है, 50, Q1 माइनस Q, Q1 कितना है, 50, Q ओल्ड क्वांटिटी 20, तो ये हमारा कितना आया, 30। चेंज इन प्राइस P1 माइनस P, P1 कितना है, ये न्यू प्राइस कितना है, 5, माइनस प्राइस ओल्ड प्राइस कितना है, यहाँ पे 10, ये कितना है, माइनस का 5। देखो P1 5 है, P10 है माइनस का, तो आंसर आपका -5 आएगा। कभी आप 5 कर दो तो -5। अब देखो आपके पास प्राइस भी है ये वाला, क्वांटिटी भी है ये रही। चेंज इन क्वांटिटी आप निकाल चुके हो 50, न्यू माइनस ओल्ड करके 30। चेंज इन प्राइस ये भी निकाल चुके हो, 5 माइनस 10 -5। अब आपको सिर्फ इस फॉर्मूले में पुट करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, P है कितना, 10, क्वांटिटी कितनी है, 20, मल्टीप्लाई
चेंज इन क्वांटिटी कितनी है आपके पास 30, चेंज इन प्राइस कितना -5। अब सबसे पहले तो आप इस -5 से -5 कट कर दो, अब करो कितना है 2 1 जा 3, फिर से देखो 10/20 मल्टीप्लाई 30/-5, ओके, माइनस से माइनस कट, 0 से 0 कट, 2 से 30 कट, 15, 5 से ये 15 कट, आंसर आया ED = 3 एंड 3 शो कर रहा है तो कौन सी डिग्री है, मोर देन 1 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आपके जो सभी क्वेश्चंस होंगे न्यूमेरिकल होंगे वो इसी फॉर्मूले का यूज करके निकलेंगे। जितने भी इलास्टिसिटी और डिमांड के आपके न्यूमेरिकल्स है वो इसी फॉर्मूले का यूज करके निकलेंगे। तो आपको ये फॉर्मूला क्या अच्छे से याद करना है और इस फॉर्मूले का यूज करके आपको सभी के सभी प्राइस, इलास्टिसिटी और डिमांड के क्या निकालने हैं, न्यूमेरिकल्स निकालने हैं। और अगर आपको सीधी परसेंटेज दियो, ये सब ना दिया हो, परसेंटेज दियो कि परसेंटेज डिमांड में चेंज हुआ है 10% या परसेंटेज फिर उसके कारण प्राइस हुआ, प्राइस में चेंज हुआ है 20%, उसके कारण डिमांड में चेंज हुआ है 10%, तो परसेंटेज ही दे रखी है तो फिर ये फॉर्मूला पुट करने की जरूरत नहीं है। फिर सिंपल फॉर्मूला पुट करना है कौन सा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो वहां पे ये सिंपल फॉर्मूला यूज करके आपकी इलास्टिसिटी और डिमांड निकल जाएगी। सो आपको होमवर्क क्या है, आपको इस फॉर्मूले को यूज करके अपने सभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं और मुझे सेंड करने हैं, और साथ में प्राइस इलास्टिसिटी की पूरी क्या करनी है, थ्योरी को लर्न करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।